हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और मैं देता हूं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक इसलिए ताकि मेरा जो चैनल है वो लगभग 1.5-2 महीने से काम कर रहा है आपके लिए। तो आप अगर देखते हैं तो दोबारा अगर इस चैनल पे आए हैं तो उसके लिए आपको वेलकम है। अब जो आज का टॉपिक है वो है कि एक क्रीम के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जो कि स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसके पास है और बहुत ही फेमस प्रसिद्ध क्रीम है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है इसमें हम ये बात करेंगे कि कहाँ इसका प्रयोग करना है, कहाँ नहीं प्रयोग करना है, बच्चों में प्रयोग करना है कि नहीं करना है, इसकी प्राइस क्या है, वेट कितना है, पैकेजिंग कैसी है और ये किन किन बीमारियों में काम आता है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसके काम करने का तरीका क्या है, इन सब में बात करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा और एक एक स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको जहाँ भी लगे कि समझ नहीं आया वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ सबको, आपको भी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये जान लेते हैं कि ये क्रीम की पैकेजिंग कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होती है कि पैकेजिंग अगर अच्छी है तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन देखने से अच्छा ये है कि इसकी पैकेजिंग क्यों ऐसी की गई है। देखिए, ये जो पैकेजिंग के बारे में इसके ऊपर देखिए लिखा होगा, ये देखिए लिखा है नाउ इन लैमीट्यूब। लैमीट्यूब का मतलब होता है कि एक प्रकार का ऐसा ट्यूब लाइक पैकेजिंग जो कि उसका जो ट्यूब है वो मल्टी लेयर प्लास्टिक से बना होता है जो कि हीट को सील कर देता है। इसके अंदर जो है हीट नहीं जा सकता और इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरी चीज़ की एक और पैकेजिंग का तरीका ये देखिए कि ये जो ये होता है, ये देखिए सामने से पूरी तरह से पैक होता है, ओपन नहीं होता है, जिससे कि इसमें किसी प्रकार का स्पूरियस सब्सटेंस या फिर मिलावट इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये तो हो गई इसकी पैकेजिंग की। अब इसका जो वेट है वो 20 ग्राम के ट्यूब में आता है, ठीक है, और लगभग लगभग ये 40 से 45 रुपए के बीच में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसके पैकेजिंग पे जबकि अंकित रेट जो है वो है 45 रुपये 25 पैसे, 25 पैसे नहीं 25 पैसे, ठीक है ऐसे। तो अब इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो जान लेते हैं, उसके बाद उनके डिटेल में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट जानने के बाद हम इसमें बीमारियों में किन किन बीमारियों में प्रयोग होता है वो बताएंगे आपको। तो इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बीटा मिथासोन वैलिरेट, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है, ठीक है, 0.10% वेट बाई वेट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जेंटामाइसिन सल्फेट है, वो भी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है, ये भी 0.10% वेट बाई वेट है। नेक्स्ट जो है मिकोनाजोल नाइट्रेट, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग वो भी है, वो है 2.0% वेट बाई वेट है। नेक्स्ट जो है इसमें क्लोरोक्रेसोल, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग है, जो कि एज ए प्रिजर्वेटिव इसमें यूज हुआ है। और ठीक है, ये इसके जो कंस्टिट्यूएंट थे वो हैं। अब आते हैं कि इसमें किस किस बीमारी में यूज होता है। तो ये मेनली फंगल इन्फेक्शंस या फिर हम किसी भी प्रकार के जो एलर्जेंस होते हैं उनके अगेंस्ट अपनी बॉडी रिएक्ट करती है, तो उसके लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो इसमें वो है क्या बोलते हैं स्टेरॉयडल ड्रग जो है बीटामिथासोन वो काम करता है। तो बीटामिथासोन जो है और भी आगे आपको मिल जाएगा कि जो भी प्रॉब्लम्स होती है स्वेलिंग, रेडनेस वगैरह, इनके में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये बताएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बीटामिथासोन का ही काम करने का तरीका। तो बीटामिथासोन का जो तरीका काम करने का होता है वो ये होता है कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये जो काम करता है वो क्या करता है, स्किन के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जाके काम करता है और क्या करता है, इनहिबिट कर देता है जो भी एक केमिकल निकलते हैं एलर्जेंस के अगेंस्ट में। स्टिमुलेंट होने के बाद जो अपना सेल्स होते हैं, स्किन के सेल्स होती है, रिएक्ट करके जो केमिकल्स निकालते हैं और उन केमिकल से जो रेडनेस आ जाती है या स्वेलिंग आ जाती है या रैसेस बन जाते हैं, तो उस केमिकल मैसेंजर को ही जाके रोक देता है, जिससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार का रैसेज या फिर रेडनेस बॉडी में चक्कते वगैरह जो होते हैं वो नहीं पड़ते हैं। दूसरा जो है जेंटामाइसिन होता है। तो जेंटामाइसिन जो होता है एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो काज करते हैं, फॉल्टी एबनॉर्मल प्रोटीन निकाल के उनको क्या होता है, तो ये क्या करता है उन पर जाकर वर्क करता है और फिर क्या होता है उन बैक्टीरिया को ये मार देता है। दूसरा जो होता है कि फंगल साइडी से जो साइडल इफेक्ट जो है वो है मिकोनाजोल का। तो मिकोनाजोल क्या करता है, मिकोनाजोल का काम ये होता है कि वो एक एंटी फंगल कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसका मतलब हुआ कि वो फंगल के अगेंस्ट जाके काम करता है और वो क्या करता है कि जो होल्स होते हैं फंगस के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होल्स क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होता है कि वो फंगस होते हैं आसानी से मारे जाते हैं। अब ये जो होता है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ जान जाते हैं जल्दी जल्दी में, बेटनोवेट जो होता है वो केवल टॉपिकल यूज के लिए होता है। आँखों में, नाक में, कान में के अंदर अगर कोई कैविटी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे आपको प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ ये टॉपिकल प्रयोग मतलब कि एक्सटर्नल प्रयोग के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट जो होता है कि इसका कभी प्रयोग बहुत पतला, जैसे उंगली पर हल्का से लीजिए और थिन लेयर बना के यूज कीजिए। जहाँ भी आपको इन्फेक्शन है वहाँ पे थिन लेयर अप्लाई कीजिए, नहीं कि बार बार से पोत लीजिए। नेक्स्ट जो है कि क्या क्या इसको अगर आँख, मुंह, नाक में जाने से बचाना है, अगर चला भी गया है तो आपको पानी से बहुत कई बार और साफ से धोना है, सिर्फ पानी से, कोई केमिकल से साबुन से प्रयोग नहीं करना है। अगर नहीं सही होता है या फिर कोई आगे प्रॉब्लम परसिस्ट करता है तो आप तुरंत ही डॉक्टर से मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि इसका स्टोरेज कैसे होता है। तो स्टोरेज ये है कि आप इसको ठंडी जगह पर रखें, धूप से बचा कर रखें, ठीक है। और उसके बाद साइड इफेक्ट्स है। तो इसके साइड इफेक्ट्स हैं कि
स्किन जो है पीलिंग, स्किन पीलिंग मतलब होता है कि चमड़ा से उधड़ना लगता है, हल्का हल्का लेयर बन के निकलने लगता है। ये बहुत अगर ज़्यादा प्रयोग करने के बाद ही ऐसे साइड इफेक्ट देखे गए हैं, ऐसे नॉर्मली कोई साइड इफेक्ट जल्दी शो नहीं करता है। उसके बाद ईची स्किन हो गया, स्किन में ड्राइनेस हो जाता है, ये सब इसके प्रयोग हैं। और लॉन्ग टर्म अगर इसका प्रयोग करते हैं तो स्किन की थीनिंग की प्रॉब्लम होती है, जो कि इसमें हम देख रहे हैं, जो हम प्रयोग कर रहे हैं बीटामिथासोन, उसकी वजह से आता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। अब इसमें ये देखा गया कि क्या कोई ड्रग इंटरेक्शन है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी दवा के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका कोई दवा चल रहा है, खा रहे हैं, तो उसके साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कोई इसको नहीं देखा गया। नेक्स्ट जो है कि क्या ये किसी भोजन या किसी खाने वाली चीज़ के साथ इसका इंटरेक्शन है, तो नहीं, किसी भी खाने के साथ आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये कोई हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं है, कोई हैबिट नहीं बनाता कि आपको नहीं इसको लेना ही लेना है, जैसे कुछ जो नार्कोटिक ड्रग होती हैं वो ऐसा करती हैं। नेक्स्ट जो है क्या है, बच्चों में प्रयोग किया जा सकता है, तो नहीं, बच्चों में इसका बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ना ही इसको चेहरे पर प्रयोग करना है, जो पिंपल्स या फिर क्या बोलते हैं एक्ने के लिए लोग कहते हैं कि इसका प्रयोग करने के लिए नहीं करना चाहिए। उसका ये रीजन है कि इसमें जो बीटामिथासोन होता है वो क्या करता है, आप जब चेहरे पे इसको अप्लाई करते हैं, कुछ लोग इसका दुष्प्रचार कर दिए हैं कि इसको लगाने से आदमी गोरा हो जाता है, तो आदमी इसको चेहरे पे लगाता है। चेहरे पे लगाने से क्या होता है कि स्किन जो है पतली हो जाती है, स्किन की लेयर पतली होती है, उसकी वजह से स्किन शाइन करने लगता है, शाइनी दिखने लगता है, तो लोगों को लगता है कि लोग गोरे हो रहे हैं, जो कि एकदम मिस कंसेप्ट है, और इसका आप कभी भी स्किन पर प्रयोग ना ही करें। नेक्स्ट है कि ये किस कैटेगरी में आता है, तो एंटी बैक्टीरियल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइडल कैटेगरी में ये ड्रग रखा गया है। अब आते हैं कि लास्ट में जल्दी में कि क्या किन की मतलब प्रॉब्लम इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो एक्जिमा हो गया, एक्जिमा में क्या होता है कि आपके जो इची इन्फ्लेम्ड स्किन हो जाता है, मतलब कि स्किन स्वेलिंग आ जाती है थोड़ी थोड़ी, और उसमें खुजलाहट होने लगती है, वहाँ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या सोराइसिस जो होता है, जो कि सोराइसिस में क्या होता है, रेड इची पैचेज बन जाते हैं, मतलब कि लाल हो जाता है और वहाँ खुजलाहट होती है और ऐसे चकत्ते चकत्ते बन जाते हैं, या फिर रैसेज आ जाती हैं, या फिर क्या होता है कि स्केली पैच होते हैं। स्केली पैच मतलब कि उसमें से ऐसे जैसे सांप के जो केंचुए नहीं निकलते, उस टाइप का निकलने जैसा हो जाता है। नेक्स्ट जो है कि इसका और भी कोई मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हाँ, तो स्किन में अगर खुजली हो गई किसी एलर्जी के अगेंस्ट, तो हाँ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।